नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल आपको बता दें कि पूरे झारखंड की बात कहें तो राज्य सरकार अभी इस पर विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग करा जाए या साथ में करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में दोनों का कंबाइंड चुनाव होगा। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं गिरिडीह जिला, यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं रानी देवी हैं, हालांकि वो अभी मौजूद नहीं हैं, वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। उनके पति हैं सदानंद वर्मा जी हैं। आपको बता दें कि जब से नगर निगम क्षेत्र का गठन हुआ है तो प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए, उसके बाद महिला क्षेत्र हुआ तो 2 वार्ड से रानी देवी जी पार्षद हैं और इस वार्ड का डेवलपमेंट यानी विकास का काम कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब जनता ने आपके ऊपर लगातार एक बार नहीं 3 बार आपके ऊपर प्यार स्नेह दिखलाया है और आपको जिताने का काम किया है, तो अब तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे राष्ट्रपति को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामना। और ये कि जब से नगर परिषद क्षेत्र का गठन हुआ, प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, उसके बाद महिला क्षेत्र हुआ और आपकी पत्नी एक बार नहीं लगातार 2 टर्म से है, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? यहाँ पे जो भी जनता का डिमांड रहा है मैं उसके अनुसार काम करता हूँ और सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसको भरपूर यहाँ के जनता को उसका लाभ दिलाने का काम ये कर रहे हैं। और आज पूरे वार्ड में यहाँ पे 90% लोग मजदूरी करने वाले थे और खपड़ा मकान में रहते थे, मिट्टी मकान में। आज मैं यहाँ के जनता के डिमांड के हिसाब से लगभग खपड़ा मकान हट चुका है, सभी का पक्का मकान हो गया है और जो करीब 80-85 लोग का और डिमांड है उसको भी हमने फाइल जमा कर दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका भी आ जाएगा। तो यहाँ का जो भी जनता का डिमांड था कि नहीं हम गरीब को पक्का मकान का आवंटन किया जाए, तो हमने लगातार जनता के डिमांड के हिसाब से नगर निगम में अपना यहाँ के लोगों का समस्या को रखे और वहाँ से निदान हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी हमको लगता है बहुत जल्द सभी को जो छूट गए हैं उन सबको आवास मिलेगा। शौचालय राशन कार्ड शौचालय यहाँ के हम लोग घर घर जा करके डोर टू डोर उस समय सभी के यहाँ लगभग जो है शौचालय बन चुका है और हम लोग डोर टू डोर जा करके जिनके यहाँ नहीं बना था उसके यहाँ हम लोग खुद जा करके आवेदन भर के और ये करवाया। और यहाँ पे ODF घोषित किया गया इस वार्ड को और आज जो खुले में शौच जाते थे वो लगभग माने बंद है और पहले से जो बीमारी ज़्यादा होता था वो नियंत्रण में है। तो यहाँ शौचालय लगभग ये बन चुका है। और पेंशन का जहाँ तक बात है तो पूर्व में करीबन 250 लगभग में पेंशन हुआ था। अभी वर्तमान में सरकार का जो आया कि नहीं जो भी 60 साल से ऊपर हैं या विधवा हैं, विकलांग हैं, वैसे हमने जनवरी में ही पूरे वार्ड में अनाउंसमेंट करवा करके
कि कोई भी व्यक्ति, कोई विधवा है, विकलांग है, वो सारा अपना आके आवेदन दे दें। तो आज हमने पूरे वार्ड के अंदर में इधर हाल में जो है वो करीबन 225 के लगभग में ये पेंशन नया बनाने का काम किया गया। और जितने भी गरीब हैं जिनका राशन कार्ड नहीं था, हमने प्रयास किया और यहाँ आज समझिए 99% गरीब का, 1% जो छूट गया है, कुछ आधार का प्रॉब्लम या जो भी कारण है, लेकिन हमने 99% यहाँ के गरीबों का राशन कार्ड सभी को बनवा करके उपलब्ध कराए हैं। कोरोना काल में अपने निजी फंड से सभी को आटा, चावल, आलू का वितरण किया। सरकार के द्वारा आटा और चावल आया, उसका वितरण किया। तो लगातार जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और उसका जो डिमांड होता है हम लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। और यहाँ के जनता को कोरोना काल में किसी को कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ और एक भी कोरोना से मेरे वार्ड में कोई मृत्यु नहीं हुआ। ये बताइए कि ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऐतिहासिक काम यही एक हम मानते हैं कि जो गरीब, जो मिट्टी के मकान में, खपड़ा मकान में रहते थे, आज अपने घर में पक्के मकान में है, उसमें बिजली कनेक्शन फ्री कराया गया है, पानी कनेक्शन फ्री कराया गया है। जैसे बड़े लोग रहते हैं उस हिसाब से गरीबों का भी सुविधा सरकार के द्वारा ये दिया गया और उसमें हमने पहल किया, लोगों को यहाँ दिलाने का काम किया। जी बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ तो ऐसा कोई बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन क्या है, भविष्य में जो पानी का स्थिति है उसके हिसाब से बड़ा मुद्दा वही बनेगा आगे जाकर, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपना कुआं से या चापानल से सप्लाई का जो पानी है वो पचम्बा में सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। ये एक वार्ड का नहीं, यहाँ पे 3-4 वार्ड जो है उसमें सप्लाई पानी जो है वो कभी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। उसका हम लोग जब रघुवर दास जी थे ये मुख्यमंत्री, तो हमने यहाँ पे बात को रखा था और स्थानीय विधायक जो थे निर्भय सावादी जी, वो भी आए थे और नगर निगम के नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर और खुद मैं जा कर के बगल में यहाँ पे चेताडी डैम है वहाँ पे जाके निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद हम लोग प्रस्ताव दिए थे कि यहाँ पे एक फ़िल्टर प्लांट बने और फिल्टर हो करके पचम्बा में एक छोटा टंकी बना हुआ है और 2 बड़ा टंकी बन जाए और ये सप्लाई पानी मिले ताकि लोगों को सुचारू रूप से मिल सके। उसका हमने डिमांड किया था और DPR भी बना था, लेकिन सरकार चेंज हो जाने के बाद वो फिर पेंडिंग पड़ गया है जी। तो मेरा आज भी वही डिमांड है कि यहाँ पे जैसे गिरिडीह में 5-6 बड़ा टंकी बना, वैसे ही पचम्बा में 2 टंकी बड़ा बन जाता है। और आपका गौशाला के नीचे चेताडी जो डैम है वहाँ के बगल में चाणक भी है, तो चाणक से भी पानी आज गिरिडीह में जो यूज हो रहा है वो चाणक से हो रहा है। यहाँ भी उसका व्यवस्था सरकार करे, चाहेगी तो हो जाएगा। यहाँ चाणक से आ जाए और ये डैम से और फिल्टर हो करके पचम्बा को 2 टंकी बने और उससे लोगों को मिले, तो भविष्य में जो पानी का समस्या आने वाला है उससे हम लोग को निजात मिल सकता है। जी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार अगर आपके ऊपर चौथे बार भी रहता है, चूँकि इस बार परिवर्तन होगा, जो महिला था वो पुरुष होगा, तो अगर आप दोबारा से फाइट करते हैं, मतलब दूसरी बार, चूँकि आपके पास काम करने का अनुभव है और आपकी पत्नी भी है, तो लगातार 3 टर्म से काम कर रहे हैं,
तो क्या कुछ डेवलपमेंट के लिए सोचे हैं? इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप कैसे करेंगे? दूसरा कि इस बार जो है उप महापौर का जो पद होगा वो पार्षदों के बीच से होगा, तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? पहला तो हम चुनाव जब आता है तो जनता बैठक करके पहले जनता को हम ये स्पष्ट बोल देते हैं कि हमसे कोई अच्छा आपको लग रहा है तो आप दूसरा कैंडिडेट दे सकते हैं। और जनता का जो प्यार है, स्नेह है, लगातार बनते रहा है। और यहाँ की जनता ये मुझे प्रेशर दे करके, दबाव दे के नहीं आप ही को रहना है, तो फिर हम जनता का बात को हमने उठा नहीं सकते हैं। और जनता का प्यार और विश्वास मिलता रहा है और 36 वार्ड में सबसे ज़्यादा वोट से जिताते हैं। मैं निस्वार्थ भाव से काम करता हूं और जनता भी जो है निस्वार्थ भाव से अपने दिल से लोग वोट देते हैं। और मैं जनता का जो डिमांड रहता है उस पर लगातार मैं काम करता हूं। तो क्या आप इस बार उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? अभी हमने वैसा कुछ नहीं सोचा है और वो सिचुएशन देख करके किया जाता है। और लेकिन मन में तो होगा ना, मैं अभी वैसा कुछ नहीं मन में बैठाया है। जब समय आएगा तो उसमें क्या है कि बताएं कि यहाँ का जैसे वार्ड में जनता का दबाव रहता है कि नहीं आप ही को खड़ा होना है, और वैसा सिचुएशन बनेगा कि नहीं पार्षद लोग बोलेंगे कि नहीं आपको डिप्टी मेयर बनना है, पार्षद का सहयोग मिलेगा, तो ये सिचुएशन के हिसाब से किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति की शपथ ली और आदिवासी समाज से आती है, कैसा लग रहा है आपको? और आज जो निचले पायदान पे आदिवासी समाज रहते हैं, जंगल में, झाड़ में, और द्रौपदी मुर्मू जी भी एक गरीब परिवार से हैं और आज देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे भारत के गरीबों का उत्थान होगा और गरीब का जो आज देश के प्रधानमंत्री का सोच है उसके हिसाब से द्रौपदी मुर्मू भी कि गरीब को कैसे ऊंचा उठाया जाए, वो कैसे अच्छे जीवन यापन करे, उसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि काम होगा। और उसके लिए जो त्रुटियां हैं कानून में उसको सुधार करके गरीब हित के लिए काम पूरे देश में किया जाएगा। एमपी एमएलए भी एक जनता के प्रतिनिधि हैं और आप भी एक जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जब भारत का संविधान एक है तो फिर भेदभाव क्यों? उनको पेंशन मानदेय के साथ साथ बहुत तरह की सुविधाएं मिलते हैं और आप लोगों को केवल मानदेय के अलावा कुछ नहीं सुविधा। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मेरा ये मानना है कि जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए काम करते हैं, इसमें मानदेय और ये वेतन ये ख़त्म होना चाहिए। और जनता हित के लिए जब भी कानून बनता है तो सब समान बनता है, लेकिन यहाँ पे जो पार्षदों के साथ जो किया जा रहा है वो भेदभाव हो रहा है। आप हटा दीजिए पूरा, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या है कि आप उसको विधायक जीतते हैं तो एक बार जीतने के बाद ज़िंदगी भर पेंशन लेते हैं। पार्षद और जितने टर्म बनते हैं उतने टर्म का अलग अलग उन लोगों को मिलता है। तो ये संविधान में सुधार करने की ज़रूरत है और जनता का प्रतिनिधि है तो लागू होना है, सब जगह लागू किया जाने, अन्यथा मेरा डिमांड है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। कोई पैसा नहीं, ये जनता का जो है ये काम करने के लिए, और जनता आपको चुन के भेजती है वहाँ पे ऐश मौज करने के लिए नहीं। इसीलिए
ये मानदेय या वेतन को ख़त्म होना चाहिए। जी। होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कहें? होल्डिंग टैक्स हमने पहले भी, हम पार्षद थे, अभी पत्नी है, और ये पहली बार, आज़ादी के पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के द्वारा थोपा गया है। नगर निगम एक अलग अपना सरकार है, यहाँ पे कैसे टैक्स लेना है, कैसे जनता को सुविधा पहुंचाना है, ये नगर निगम तय करने के लिए सक्षम है। लेकिन इस बार ये राज्य सरकार के द्वारा 10 गुना टैक्स को वृद्धि कर दिया गया, जो कि गलत है। वो नगर निगम को तय करना है कि कितना बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है। और इसके लिए एक साथ सभी पार्षदों ने इसका खारिज किया, और अचानक 10 गुना बढ़ा दिया गया है, उसको हम लोग विरोध किए हैं। और बोर्ड से इसका खारिज करने के लिए कि जो पहले टैक्स लिया जाता था उतने ही टैक्स लिया जाए, अन्यथा ये हम लोग बाध्य होकर के इसमें आंदोलन भी पार्षद हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन है जो काम के मामले में अगर देखा जाए? झारखंड अलग होने के बाद गिरिडीह का मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरंडी जी जब थे, तो गिरिडीह का विकास पूरे ज़िले में देखने को मिला। बिजली का व्यवस्था उस समय 24 घंटा में 22-23 घंटा लोगों को बिजली मिलता था, और बाबूलाल जी के बाद अच्छे काम किए हैं और पूरे झारखंड में लोग उसका लाभ उठाए हैं। तो वो रघुवर दास हैं, और रघुवर दास जी के टाइम में जो भी झारखंड का विकास हुआ है वो कभी आज तक नहीं देखने को मिला है। तो आपके नज़र में ये कह सकते हैं कि बाबूलाल मराठी और रघुवर दास के जी जी अर्जुन मुंडा जी भी थे, उनके पीरियड में भी काम अच्छा हुआ है। लेकिन अभी जो सरकार है वो सरकार में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। और आप खुद जाके देखेंगे, कोई भी ऑफिस में जाके देख सकते हैं कि बिना आपके कुछ लिए दिए बिना कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जनता को झूठा आश्वासन दे करके और सत्ता में आना, और अभी जो है खुद जनता पछता रही है कि उस समय जनता के बीच में आकर के बोले कि हमने आकर के किसानों का 2 लाख माफ़ कर दिया जाएगा। आज बोले नहीं, फर्स्ट पे जो 50 लाख, ये 50,000 रुपया का 2 लाख तक बोले थे, बोले 50,000 करेंगे फर्स्ट बार में। आज आप कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं या लोन लिए हैं 50,000 तक, आप जाके उनको पूछें, बताएंगे कि आज तक कुछ नहीं हुआ। खाली पेपर में, होर्डिंग में, टीवी में चला दिए कि नहीं सारे किसानों का जो 50,000 तक है माफ़ हो गया है। आज हम अपने ही गांव के लोग को जब पूछते हैं, बोले कहाँ, किसी को 30,000, किसी को 40,000 वो KCC लोन लिए थे, वो भी माफ़ नहीं हुआ है। तो ये झारखंड सरकार जब बनने के बाद 13 योजनाओं को बंद किया उन्होंने, नया योजना को स्टार्ट नहीं किए। 13 योजना बंद हुआ। 50 लाख रुपया तक 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था महिलाओं का। महिला सशक्तिकरण या महिला का सम्मान के लिए इस योजना को लाया गया था, लेकिन इन्होंने उस योजना को बंद किया। ऐसे अनेक योजना को ये झारखंड सरकार बंद करने का काम किए हैं। नया कोई योजना नहीं चल रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं सदानंद वर्मा जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, समस्या को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है, बेबाक रूप से रखा है। और इनका कहना है कि जनता का अपने
प्यार स्नेह रहा तो निश्चित तौर से मैं फाइट करेंगे। इसके अलावा अगर पार्षदों का समर्थन रहा तो कोशिश करेंगे उप महापौर के लिए भी फाइट कर सकें। तो बड़ा चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, और ऐसे ही जनता का आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएं ताकि ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं, जो आँख पर पर्दा लगा हुआ है, कम से कम उससे खुले, और जो भी ज़मीनी स्तर पर जो गरीब का जो दिक्कत है, तकलीफ़ है, उस पर काम हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।